हमें गर्व है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसे अडॉप्ट किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नामित किया, चेयरमैन बनाया और सब लोगों ने मिलकर एक संविधान बनाया। इसे हमने अंगीकृत किया। पर आज दुख है कि संविधान की क्रूरतम ढंग से जिस तरह अवमानना, उसकी मूल भावना की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज वही संविधान भवन में बैठने जा रहा है। जिस तरह निर्वाचित सरकारों को गिराया जा रहा है, निर्वाचित सरकारों की प्रबल बहुमत के साथ पारित कानूनों को अपने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए गवर्नर से कानून नहीं बनने दिया जा रहा है, जिस तरह लोग अगर अपने अधिकार की बात करें तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है, और सबसे बड़ी चोट जो आर्टिकल 25 और उसके साथ है कि हर धर्म को अपनी आस्था और विश्वास के साथ अपना धर्म मानने का अधिकार दिया गया है, उसको चोट पहुंच रही है। तो ये सारी चीजें करने वाली सरकार आज संविधान दिवस मना रही है। उन्हें पहले आत्मचिंतन करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। चीन की ओर से बयान आया, हालांकि भारत की ओर से स्पष्ट इसको गलत करार दिया गया और बताया कि देखिए, चीन के साथ वही रवैया अपनाना पड़ेगा जो भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपनाया था। जिस तरह मोदी जी चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, ऐसा एक लगता है झूला झूलाने से लेके गुजरात बुला के, कि वर्तमान जो शासक है चीन की, उनके सामने कमजोर अपने को दिखाते हैं। उनकी कमजोरी का ही फायदा था उठाया चीन ने कि हमारे 21 सैनिकों की हत्या उसने लद्दाख में की, और प्रधानमंत्री ने उसे उचित फोरम पे नहीं उठाया। इससे बड़ा क्या मुद्दा हो सकता था। अभी जब वो गए वहां भी नहीं उठा। जिस तरीके से वहां हम लोगों ने कहा था कि अरुणाचल पर जिस तरीके से चीन आंखें दिखा रहा है, उसकी नीयत और नियत दोनों पवित्र नहीं है, आवाज उठाई जाए, प्रधानमंत्री खामोश रहे। जो एक महिला संघाई में प्रेमा जी, उनको भारतीय होने की सजा, वाह मोदी जी, आपके राज में ये क्या दिन देखना पड़ रहा है भारतवासियों को कि हम भारतवासी हैं, और अगर हम अपने को भारतीय कहें तो हमें प्रताड़ना झेलनी पड़ रही चीन से, जिसके सामने, जिसके साथ आप गलबहिया कर रहे हैं, जिसके सामने आप बोल नहीं पाते हैं। जो कुछ भी हुआ वहां, वो हमारी सरकार की कमजोरी की वजह से हुआ। सरकार को दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ कह देना चाहिए कि अरुणाचल का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है, भारत का है। मैंने राज्यसभा में जो बोला था वही हुआ। मैंने कहा था मंदिर अपूर्ण है, बिना ध्वजा के मंदिर अपूर्ण रहता है। कल जाके मोदी जी ने वही ध्वजा तो चढ़ाई। तो जब तक ध्वजा नहीं चढ़ गई थी, जब तक उसका पूर्णता नहीं हो गई थी, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा क्यों की? सिर्फ इसलिए कि लोकसभा का चुनाव सामने था। जनवरी फरवरी में आप ये कर रहे हो, फरवरी मार्च में चुनाव था। मेरी बात सही साबित हुई जो राज्यसभा में कहा। और अब फिर दोहराता हूं कि मंदिर आस्था और विश्वास का प्रश्न है, नतमस्तक है। सभी लोग जो भगवान राम में विश्वास करते हैं, मैं करता हूं, लोग करते हैं, हम नतमस्तक उनके सामने। और मोदी जी धर्म के इस सर्वाधिक पवित्र स्थल को, पवित्र मंदिर को अपनी राजनीति की कालिमा से कलंकित न करिए।